ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं योगिना कामदं मोक्षदं सेव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरनान्दानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रं उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी कि अपने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कहीं अलग अलग पॉइंटों में अपन लोग समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना। जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तो पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर बाद में सम्यक ज्ञान। अब वो वस्तु पड़ी है तो आप क्या समझेंगे कि ये वस्तु है, वो है सम्यक दर्शन। लेकिन ये वस्तु किससे बनती है, किस लिए बनी है, किसके काम आती है, वो अलग अलग उसका विस्तार करना, वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र तो आपको मालूम ही है कि सम्यक चारित्र क्या होता है, यानी कि जो व्यक्ति वैराग्य भाव उत्पन्न करता है वही सम्यक चारित्र कहलाता है। लेकिन जिसमें तीनों समावेश है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो जिसमें तीनों समावेश नहीं है तो वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा। तो अपने को आगे बढ़ना है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। अपने को आगे बढ़ना है तो पहले नंबर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जब प्राप्त हुआ, चारित्र जब आया, लेकिन सम्यक दर्शन में भी व्यक्ति को सम्यक्त्व की स्पर्श हो सकता है। सम्यक्त्व का स्पर्श करना यानी श्रद्धा। सम्यक्त्व का स्पर्श, सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी रगो रग श्रद्धा, रुआटी श्रद्धा। आज जितने भी महापुरुष बन के आए, एक महापुरुषों के ऊपर मैं आपको सारांश बोलूंगी, आपको लगेगा कि वास्तव में इतिहास में उन्होंने क्या काम किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसी श्रद्धा के ऊपर उन्होंने प्राप्ति की है। जब एक व्यक्ति आएगा उसके बारे में 2-2 मिनट मेरे को भी मिलेगा, 2-2 मिनट मैं भी आपको समझाऊंगी। तो अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले नंबर में उदासीन भावों में मैंने आपको समझाया। दूसरे नंबर में स्नेह भाव, यानी कि कुटुंब परिवार जो समाज वाले कोई भी है उनके साथ में स्नेह भाव रखना है। कर्म हर किसी का अलग अलग है, लेकिन अपने को तो एक ही नियम रखना है, एक ही संकल्प रखना है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो सबके साथ मित्रता, सबके साथ स्नेह भाव। प्रभु महावीर जो पापी में पापी व्यक्ति भी आया तो उनके प्रति भी स्नेह भाव है, उनके प्रति भी मित्रता है। गौशाला ने प्रभु महावीर ने ही गौशाले को विद्या सिखाई और उन विद्या का उपयोग किया गौशाले ने प्रभु महावीर के ऊपर ही, तो भी खेद नहीं, रोष नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं। एक ही भाव, संभाव, एक ही भाव, मित्रता। वो भी मेरा शिष्य है, कोई बात नहीं, मेरा कर्म का उदय है, उनका दोष नहीं है। कर्म का उदय मेरा है, मैंने कोई पूर्व भव में, इस भव में कोई भी कर्म किया होगा, इसलिए मैंने मेरा काम किया ताकि उनको विद्या सिखाऊं। मेरा शिष्य है तो उनको विद्या तो सिखानी पड़ेगी। लेकिन उन विद्या का उपयोग जो व्यक्ति गलत करता है, उस विद्या का उपयोग जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो मेरे को कोई लेने देना नहीं। मैं भी आपको इतना समझाऊंगी, एक शब्द के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, जो वो शब्द आया तो उस शब्द के ऊपर, वो शब्द आया तो वो शब्द के, लेकिन उपयोग व्यक्ति हर अलग अलग प्रकार से वो अपने हृदय में ग्रहण करेगा। वो कर्म है, हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। हमारा तो काम है कि शास्त्र का कोई भी शब्दों का, सूत्रों का अर्थ आपको समझाना, हमारा काम है। लेकिन ग्रहण करना आपका काम है कि ग्रहण कैसे करना, उसका उपयोग कैसे करना, वो ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो वो क्या करेगा, कैसे करना, क्या नहीं, जाने दो दे। आपने सुन लिया व्याख्यान आपके हृदय में भी बिठा दिया, लेकिन उपयोग कैसे करना वो मालूम नहीं, उपयोग कैसे करना वो मालूम नहीं। आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, साइलेंट, आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद क्या करना है। आप
उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो आएगा तब ध्यान देना। मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको ज्ञान नहीं, करना क्या है? प्रभु को हाथ जोड़ना या प्रभु के सामने धूप दीप करना, प्रभु के सामने चामर लेना, पंखी कब लेनी, चामर कब लेना, धूप दीप कब करना, वो ज्ञान का उपयोग देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वही व्यक्ति कर सकता है, जिसको नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? अष्टांग प्रणिपात कर लेगा, वो ऐसी चावल का ढगला कर लेगा, स्वस्तिक करना नहीं आता है, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन मंदिर में पैर तो रखा, शास्त्र में वापस अपने को समझा के ऐसे बोल रहा है, कोई बात नहीं। आपको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। मंदिर में प्रवेश तो किया, कोई व्यक्ति चतुर होशियार होंगे तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप वो देखेगा, बोलेंगे ऐसे चामर कर रहे हैं तो मेरे को भी चामर करना है, वो धूप दीप किया है तो मेरे को धूप दीप करना है, उसने ऐसा किया है तो मेरे को भी ऐसा करना है। लेकिन ज्ञान का उपयोग तो अवश्य में व्यक्ति को धीरे 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 आत्मा में प्रकट होगा। ज्ञान वैसे ही प्रकट नहीं होता है। आप ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम करना है तो आप पुस्तक हाथ में लो, आपको लगा अरे मेरे को तो चढ़ता नहीं है, ज्ञान का कोई है ही नहीं, एक शब्द भी मेरे को याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपको ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम करना है तो जैसे जैसे आप लोग ज्ञान पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके अंदर आत्मा के अंदर ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का विकास करना है। लेकिन घर बैठे पुस्तक को जैसे लॉक में रख देंगे तो ज्ञान का विकास नहीं होगा। अपनी वो पुस्तक को खोलना है, यानी कि हृदय को खोलना है, हृदय में शुभ भावों से हृदय को भरना है, हृदय में शुभ भाव भरना है। जैसे जैसे शुभ भाव का ज्ञान आपको उपार्जन हो जाएगा वैसे वैसे आपको ज्ञान का विकास होगा। और जिस व्यक्ति को ज्ञान का विकास होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो अपना तीसरा नंबर आया वैराग्य भाव, वैराग्य भाव। वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो दीक्षा जब व्यक्ति लेता है तो 3 प्रकार का वैराग्य होता है, दुख गर्भित वैराग्य, मोह गर्भित वैराग्य और ज्ञान गर्भित वैराग्य। दुख गर्भित वैराग्य यानी संसार में कुछ भी दुख हुआ, छोटी उम्र में किसी के मम्मी पापा ऑफ हो गए, इसको लगा कि वास्तव में संसार एक असार है, संसार में बहुत दुख है, यहाँ करना कैसे रखना, उनकी दीक्षा की भावना हुई। लेकिन वो दुख गर्भित वैराग्य, ज्ञान का उपार्जन नहीं है, उनको ज्ञान का विकास नहीं। मोह गर्भित वैराग्य, गुरु के पास गए, गुरु बहुत अच्छे बोल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, गुरु इतने मीठे शब्द बोल रहे हैं। हमारे घर में तो मम्मी पापा परिवार वाले इतने मीठे शब्द नहीं बोलते। गुरु आश्वासन देंगे, कोई भी बोलेंगे तो मीठे शब्दों से ही आश्वासन देंगे और मीठे शब्द ही बोलेंगे, लेकिन वो व्यक्ति को अच्छा लग जाता है। कहीं लड़कियां कोई पूर्व भव का संयोग होता है, साथ में जिस व्यक्ति को पूर्व भव का कर्म का क्षय हुआ होगा वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो मकसेलिया पत्थर है उसके सामने उसके ऊपर कितना भी पानी रेड़ो, कितना भी पानी ढोलो, आप कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। वो कभी भीगता नहीं है, कभी पानी उसके ऊपर टकता नहीं है। तो जो व्यक्ति मकसेलिया पत्थर जैसे है, जो भारी कर्मी है, उनको उपदेश नहीं लगता है। भारी कर्मी हलुक कर्मी जीव है, वो व्यक्ति करता नहीं है कुछ, फिर भी उसकी आत्मा में इतनी निर्मल भावना है, मेरे को करना चाहिए। वास्तव में ये संसार कैसा है, वास्तव में ये जिनवाणी का श्रवण कितना महान है, मैं ये नहीं करती हूँ, करना चाहिए। दुख के आंसू हृदय में उनको दुख, धीरे धीरे वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो अपने को व्यक्ति को आगे बढ़ना है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो वो व्यक्ति अवश्य में अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, अवश्य में आत्मा का कल्याण कर सकता है। जैसे कि ज्ञान गर्भित वैराग्य, ज्ञान गर्भित वैराग्य कैसा होगा कि ज्ञान का उपार्जन हुआ, ज्ञान का विकास हुआ। वास्तव में शास्त्र में लिखा है कि लेने जैसी है तो दीक्षा ही है, लेना जैसा है तो चारित्र ही है, सस नहीं प्यारा संयम कब ही मिले। हर व्यक्ति के दिल में भावना होनी चाहिए। आप सुबह ही उठ के ओगा आपके घर में है, आप ओघे को नमस्कार करके बोलो सस नहीं प्यारा संयम कभी मिले। आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को, बेटी को, बेटी को ऐसा ही बोलना, बेटा लेना
लेने जैसी तो दीक्षा ही है। ऐसा भाव, ऐसा शब्द जो माता पिता बोले वो हितेशु माता पिता। जो माता पिता बोले बेटा संयम में कुछ नहीं है, संसार अच्छा है, तो आप समझना वो माता पिता अपने बेटे बेटी को नरक में अपने हाथों से भेज रहे हैं। दुख नहीं आपको? वो नरक में भेजने वाले माता पिता दुर्जन है। आपको मालूम है संसार ऐसा है, आपने संसार देख लिया है, फिर भी आपने अपने बेटे और बेटी को क्या बोलेंगे? बेटा नहीं लेना संयम, बहुत दुखदाई है, बहुत तलवार के धार जैसी खरडे की धार है, नहीं लेना। लेकिन लेने जैसा संयम आपको बोलने में क्या है? आप बोलने में भी पाप करते हो। सुबह उठ के अपने पुत्र और पुत्री को भी और अपन दोनों भी ओघे को उपकरण, जितने भी चारित्र के उपकरण हैं, उनको आप सुबह उठ के ही नमस्कार करो। बेटा लेने जैसा तो यही है। आखिर में आपकी भावना, आखिर में आपकी भावना लेने जैसा तो संयम जीवन ही है, संयम ही लेना है और संयम से ही आत्मा का उद्धार करना, संयम से ही आत्मा का उद्धार होगा। लेकिन अपन लोग कहते हैं हितेशु माता पिता नहीं है। अपने को हितेशु माता पिता बनना है। अपने बेटे को इतना भी लग जाए, इतनी भी कोई कठिनाई आई जाए, इतना भी कोई रोग आ जाए, तो आपके आंख में कितने आंसू होंगे। और आप अपने बेटे को बेटी को हाथ पकड़ के हाथों से नरक में भेज रहे हैं, तो वो दुख आपको नहीं है। हाथों से संसार में भेज रहे हैं। उपदेश देने में, कोई कहने में आपको थोड़ी कठिनाई है, उसमें थोड़ी पाप लगता है। कम से कम कोई पूर्व भव का कोई संयोग होगा, ये पूर्व भव के कर्मों का कोई क्षय होगा, तो बेटी की भावना भी हो सकती है। उसमें भागीदार अपन लोग नहीं ली दीक्षा, तो रत्न कुक्षी माता पिता तो बन सकते हैं। अपन लोग दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन अपने बेटी और बेटी को उपदेश दे के रत्न कुक्षी माता तो अवश्य में बन सकते हैं। अपने को तो रत्न कुक्षी माता बनना है। मेरा सौभाग्य ये कब जगेगा कि रत्न कुक्षी माता मैं बनूंगी, मेरा बेटा और बेटी इतने विद्वान बनेंगे, इतने रत्न बनेंगे, जिन शासन के रत्न, वो कहलाते हैं जिन शासन के रत्न। और आप क्या कहलाते? संसार के रत्न। अपने पिता जिन शासन के रत्न नहीं, पूरा जगत, पूरा जिन शासन वो उनके माता पिता है। उन जिन शासन का रत्न है तो मेरी बेटी मेरा बेटा बनेगा। लेकिन सही शिक्षा देने वाले हैं तो माता पिता। माता पिता को संस्कार देना है तो अच्छा संस्कार देना है, कभी खराब संस्कार नहीं। हाँ साइलेंट, बात नहीं। हाँ माता पिता को संस्कार देना है अच्छा। बच्चा भले ही वो संयम जीवन नहीं ले सकेगा, लेकिन संस्कार तो अच्छा प्राप्त कर सकेगा। अपने को तो संस्कार ही प्राप्त करवाना है। उनके पूर्व भव का कोई क्षयोपशम अच्छा होगा तो वो दीक्षा भी ले सकता है, इसमें क्या खराब बात है। अपना लड़का अपनी लड़की दौड़ के जाती है और अदर कास्ट के साथ जो शादी कर लेती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके हाथ में कुछ है? आपने संस्कार नहीं दिया। गलती किसकी? माता पिता की। हर व्यक्ति गलती किसकी निकालेगा? माता पिता की। माता पिता ने संस्कार नहीं दिया अच्छा, इसलिए बेटी ऐसी हो गई, बेटा ऐसा हो गया। कहीं अदर कास्ट और मुसलमानों के साथ, सिख के साथ, क्रिश्चियन के साथ कहीं लोग चले जाते हैं, इसमें क्या है? तो आप क्या कर सकते हो? आपके हाथ की बात थोड़ी है, उनके कर्म है। कर्म जहां भी ले जाएगा उसको जाना ही पड़ेगा, अवश्य में जाना पड़ेगा, अवश्य में। आपका कोई चलने वाला नहीं है। शायद दीक्षा भी लेगी व्यक्ति, आप कितना ही मना करेंगे, लेकिन उनकी भावना जो प्रबल होगी तो एक सेकंड में भी उनको वैराग्य आ सकता है। वैराग्य के लिए आप मना करते हैं, वैराग्य के लिए उन बेटे बेटी को आप, अरे पास वाला जो पड़ोसन है वो भी बोलेगा अरे क्या दीक्षा देनी। आप उतने पाप में भागीदार क्यों बनते हैं भाई? पाप में भागीदार बनना आपको भी कर्म भुगतना पड़ेगा। पाप में भागीदार कभी नहीं बनना। आप क्यों पाप? अरे ले तो अच्छा काम है, संयम जीवन तो एक महान है, लेने जैसा है। आप तो इसमें
शामिल ऐसे बनो कि उसकी भावना हो या नहीं, लेकिन आपने तो पुण्य उपार्जन कर लिया। आपने कहने वाला उसका भी पुण्य उपार्जन हो गया। लेकिन इस जनरेशन अभी ये जनरेशन ऐसा है, पड़ोस वाला, मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं है, दादा दादी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पड़ोस वाला आएगा बीच में बातें करने के लिए। अरे आपको मालूम नहीं है, इतनी कोमल काया, इतनी लड़की, एक की एक लड़की और संयम देगी, आप उनको मना नहीं कर सकते। ये क्या करेगी, इतना चलना पड़ेगा, इतना ऐसे करने पड़ेगा, लेकिन पाप में भागीदार बने आप, तो वो पाप आपको भुगतना पड़ेगा। वो पाप आपको भुगतना पड़ेगा। करण करण अनुमोदन सरखा पाप निपजावे। जो कहता है, जो करता है, जो अनुमोदना करता है, वो भी उनको पाप क्रिया में अनुमोदना करेगा, कहेगा, उनको भराएगा, तो उनको भी पाप कर्म सबको भुगतना पड़ेगा। आपको तो अच्छी ही शिक्षा देनी है, चाहे वो दीक्षा लो चाहे नहीं लो। वैराग्य भाव यानी उत्तराधान सूत्र में एक समुद्र दत्त का दृष्टांत आता है। उत्तराधान सूत्र हमारे जो आगम के सूत्र होते, उत्तराधान, आचारण, ठाणा, कई 45 आगम है। साधु 45 आगम पढ़ सकते हैं। साध्वी जी 4 ही आगम, पयन्ना, उत्तराधान और आचारण, 3 आगम ही साध्वी जी पढ़ सकते हैं। इसके पयन्ना का जो और 10 वैकालिक सूत्र, 4 आगम, 10 वैकालिक सूत्र हमारे साधु क्रिया का जो सूत्र है वो भी एक आगम का सूत्र है। तो 4 आगम साध्वी जी पढ़ सकते हैं, और साधु 45 आगम का हम उनका विस्तार, उनका भाषांतर, उनका अर्थ वो आपको समझा सकते, लेकिन आगम नहीं पढ़ सकते। भाषांतर पढ़ सकते हैं, आगम सूत्रों का आचार्य महाराज साहब का मना है हमारे को पढ़ने का। तो हम लोग आचारण उत्तराधान सूत्र में थे, मैं आपको बोलती हूँ कि उत्तराधान सूत्र में समुद्र दत्त नाम का एक श्रावक श्रेष्ठी जरूखे में बैठा हुआ है, जिंदगी भर पाप किया है, जिंदगी भर पाप। जीवन का उद्धार व्यक्ति को कब होता है? जब जीवन का जागृति जीवन में कब आती है? एक सेकंड में भी आ सकती है। आप बोले यह लड़की क्या दीक्षा लेगी, इसमें तो कोई संस्कार नहीं है, कोई बात नहीं। वो लड़की संस्कारी बन सकती है, वही लड़की अपने आत्मा का कल्याण कर सकती है। कोई पूर्व भाव का, कोई कर्म का क्षय हुआ, पाप कर्म का क्षय हुआ, शुभ कर्म का जब उदय आया, एक सेकंड में उनको देख के भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो वो समुद्र दत्त जरूखे में बैठा हुआ है, उत्तराधान सूत्र में उसका अध्ययन है। समुद्र दत्त का जरूखे में बैठा बैठा विचार कर रहा है। कोई खाना पीना, बड़े महलों में बैठा हुआ है, दुनिया को देखना उसका काम था। कोई धर्म नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तप नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। फक्त उनको जगत को निहालना, जगत का निरीक्षण करना, पूरी दुनिया को देखना जरूखे में बैठे बैठे। दुनिया में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, कभी अच्छा भी देखने को मिलता है, कभी खराब भी देखने को मिलता है। जब यदि व्यक्ति दुनिया को देखने के लिए जाएगा तो खराब भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चोर ने चोरी की, उसका वध करने के लिए राजा के सिपाही उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। समुद्र दत्त विचार कर रहा है, उसने पाप किया, चोरी की, उनका वध हो जाएगा आज, वो पाप उनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन चोरी करके तो पूरे परिवार को दी है आजीविका, जो धन दिया है पूरे परिवार को दिया है, लेकिन भुगतने वाला व्यक्ति अकेला, कोई साथ नहीं देता है। अपना परिवार, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, भाई भाभी, कुछ साथ कोई नहीं दिया, खाया तो सबने, चोरी की से अकेले ने। समुद्र दत्त को एक कर्म का क्षय पसंद हुआ और पाप कर्म दूर हो गए और कर्मों का क्षय पसंद, तो विचारधारा शुभ लेस्या चलने लगी। ऐसा कैसा है ये दुनिया में, ये जगत में नियम कैसा है? पाप अकेले करता है, पाप सबके लिए अकेले करता है, तो भुगतना भी सबको चाहिए ना। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत है, भुगतना अकेले को ही पड़ेगा। आपने पाप दूसरों के लिए किया होगा तो भी भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं देगा। अरे आज इसने चोरी की है तो उनका वध होगा, मैंने जीवन में कितना पाप ही किया है,
धर्म की शुरुआत ही नहीं है मेरे जीवन में, तो आज से ही मेरे जीवन में धर्म की शुरुआत। फट फट दादरा सीढ़ी नीचे उतरते उतरते जरूखे में से नीचे उतर गया। मम्मी पापा को बोला मेरा ये संसार त्याग और संयम जीवन स्वीकार। 1 सेकंड लगा दे। जीवन में जागृति लाना कोई 1 सेकंड की बात नहीं, इसमें कोई, लेकिन आपका कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। जब तक आपका कर्म बाकी है, जब तक आपका उपादान जगा नहीं है, जब तक आपका समय पाका नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का समय पक गया है, जिस व्यक्ति का उपादान जग गया, जिसके अंदर जागृति के शब्द आ गए हैं, जीवन में जिनवाणी के शब्द घुल रहे हैं, हृदय में पहुंच गए, वो व्यक्ति 1 सेकंड में पण कितनी संपत्ति, अढलक संपत्ति, जरूखे में बैठा हुआ आज जीवन पा गया। एक भी कोई नौकाशी नहीं की, कोई मंदिर नहीं किया, कोई अष्ट प्रकार की पूजा नहीं की, कोई गुरु को स्थान नहीं दिया, गुरु का स्थान हृदय में नहीं था, प्रभु का स्थान नहीं, लेकिन संयम जीवन वैराग्य भाव ऐसे प्रकट होता है व्यक्ति। कोई भी वस्तु देख के वैराग्य भाव हर व्यक्ति प्रकट कर सकता है, तो अपने को भी ऐसे ही वैराग्य भाव, संसार में जितनी भी वस्तु है उस एक एक वस्तु के ऊपर मैं आपको समझा सकती हूँ कि वैराग्य भाव कैसे प्रकट करना है, लेकिन अपने पाठ में आज समय नहीं है। कल मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि वैराग्य भाव कैसे प्रकट करना है। हर संसारी वस्तु, आपकी जो भी जितनी वस्तु है संसारी, उन एक एक वस्तु के ऊपर आपको वैराग्य भाव प्रकट करना है। दीक्षा मत लो, लेकिन वैराग्य भाव प्रकट करेंगे तो भी उसमें ममत्व भाव, आसक्त भाव नहीं टिकेगा। जहाँ आसक्त भाव नहीं है, जहाँ ममत्व भाव नहीं है, वही है सच्चा वैराग्य, वही है वैराग्य। दीक्षा तो बाद में बात है, पहले तो यह वैराग्य भाव लाना है, वैराग्य लाना है हर वस्तु के ऊपर। ममत्व भाव छोड़ो आप, यह वस्तु मेरी नहीं है, मैं खा रहा हूँ, खाना खाया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये टेस्ट, श्रीखंड खाना अच्छा है, श्रीखंड अच्छा बना है, वो बोलना अच्छा है, लेकिन बड़ा टेस्टफुल है, इसमें इतनी बादाम है, इतना ड्राई फ्रूट है, इतना टेस्ट है, मत पूछो बात, वो है आसक्ति। आप खाओ, खाने की शास्त्रकार भगवान ने मना ना किए, लेकिन खाने के बाद आप इनकी प्रशंसा, इतना टेस्टफुल, बड़ी टेस्टफुल से खा रहे हो, वो है आसक्ति। अच्छा बना, आपको कोई पूछेगा कि रसोई कैसी बनी, बराबर है, अच्छी है, इसमें कहने में कोई फर्क नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, लेकिन वो वस्तु ऐसी थी, इतनी टेस्टफुल थी, इतनी बढ़िया थी, उसमें है कर्म बंधन, वो है आसक्त भाव, वो लाना है आपको वैराग्य भाव, उसके ऊपर वैराग्य। खाया, पेट भरने के लिए खाना है, पेट भरने के लिए हर व्यक्ति खाता है, खाता किस लिए है, पेट भरने के लिए, तो अपने को पेट भरना है, खाना है, कुछ भी आया, चाहे कोई भी आया, आप गोचरी वराएंगे, वो गोचरी इतनी कड़वी है, इतनी खारी है, आप दौड़ते दौड़ते आएंगे, गुरुदेव मैंने गोचरी तो वरा ली, आंख में आंसू है, इतनी कड़वी थी, इतनी खारी थी, आपने कैसे वापरा? अरे हम लोगों ने तो आरंभी खाया, कौन सी वस्तु कैसी थी, क्या थी, कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ खारा हो, मीठा हो, फीका हो, सब चलता है, क्या करना है, पेट को भाड़ा देना। टेस्टफुल खाने से कोई मतलब नहीं, आप टेस्ट से खाएंगे तो भी वही मतलब है, कर्म बंधन है, और टेस्ट बिना खाएंगे तो भी पेट तो भर जाएगा आपका, पेट खाली तो किसी का रहता नहीं है, आप भी पेट भरते, हम भी पेट, आपसे भी ज्यादा वस्तु हम वापरते हो, आपने जो वस्तु नहीं खाई होगी वो हम लोगों ने खाई है, लेकिन टेस्टफुल नहीं, एक जैसी वस्तु, चाहे वो आइटम अलग है, वो आइटम हमारे लिए सब एक जैसे। पेट में बेल खाना है, बेल पूरी खानी है, पिज्जा खाना है, घर में भी बता रहे केक खाना है, कोई भी खाओ ना, सब एक जैसे ही है, खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो नहीं खाना, बस ऐसे ही अपने को वैराग्य भाव वस्तु के ऊपर लाना है। तो कल अपन लोग उसके ऊपर विस्तार से अपन लोग करेंगे। आज बच्ची का भी प्रोग्राम है, तो वो भी एक महापुरुष बन के आए, वो महापुरुष बन के अपने ही बच्चे कैसा बोलते हैं और वो महापुरुष कौन है, उनके बारे में भी मैं 2-2 मिनट आपको समझाती रहूंगी। आपको भी लगेगा वो महापुरुष ऐसा इतिहास में उसका नाम है, तो अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। आज
शुरुआत करें हाँ ये बंद करो आप